हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बाल कहाँ गए आपके। एक्चुअली क्या बाल मेरे बहुत बड़े थे तो पढ़ाने में मुझे तकलीफ़ आ रही थी, इसलिए मैंने आज बालों को थोड़ा छोटा कर दिया, अपना हेयर स्टाइल चेंज किया। एनीवेज, आज हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में अगली यूनिट पढ़ेंगे बेटा। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, कई बार क्या होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन फंसा होता है। हम आपको बता चुके हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है fx, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे y क्या है, x का फंक्शन है, यानी x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो हम डिफ्रेंशिएशन निकालते ही आए हैं। जैसे हमसे किसी ने कहा भाई dy अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या था 2x, ये सब हम आपको बता चुके हैं। अगर मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy अपॉन dx, ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है साइन, उसके आगे एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है। तो जब फंक्शन में फंक्शन फंसा होता है तो कई लोग इसको u v w या t x y z मान के करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो बेटा, सबसे पहले आप आंखें खोल के देखो, आपके सामने कौन सा फंक्शन है साइन। साइन के आगे जो कुछ भी है वो क्या है, उसके लिए x है। ये हो सकता है एक्स स्क्वायर हो, अंडर रूट एक्स हो, 5x हो, जो भी हो वो उसके लिए x है। तो हम क्या करते हैं चेन रूल में dy अपॉन dx, सबसे पहले अपनी आंखें खोलो और देखो क्या है साइन। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x। अब x की जगह एक्स स्क्वायर है भाई, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो हमने उसको x लिख दिया, क्योंकि साइन के लिए ये x है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एंगल है साइन का। इनटू साइन फंक्शन ख़त्म। अब क्या बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो dy अपॉन dx कितना हुआ 2x cos x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके यानी हम एक के बाद एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। जैसे यदि हम अगला एग्जाम्पल लें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2, इफ y इज इक्वल टू, ऐसा मानिए log ऑफ साइन x, देन व्हाट इज द dy अपॉन dx, ये हमें निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले फंक्शन कौन सा है, देखिए log है। log के आगे जो है ये आपको क्या दिख रहा है साइन x, नहीं, मुझे तो ये log के आगे x दिख रहा है, क्योंकि log के लिए ये x है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में dy अपॉन dx, सबसे पहले देखो आंखें खोल के कौन सा फंक्शन है log है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया 1 अपॉन x। साइन x मत बोलो, क्योंकि log के लिए ये पूरा x है, तो 1 अपॉन x इंटू साइन x का क्या होता है बेटा cos x, cos अपॉन साइन कितना हो गया cot x, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सपोज इफ y इक्वल टू e पावर रूट x, देन फाइंड dy अपॉन dx। मान लीजिए फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू e पावर रूट x, तो यहाँ इसका dy अपॉन dx हमें निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है e फंक्शन है, उसके बाद में रूट ऑफ x है, यानी कि एक के बाद एक करेंगे। dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे, e पावर x का क्या होता है e पावर x, फॉर्मूले में बताया रखा है आपको, इनटू सबका मल्टीप्लाई करते जाते हैं, चेन रूल की ये प्रॉपर्टी है, रूट x। रूट x का क्या होता है भैया 1 अपॉन 2 रूट x इंटू, कई बच्चे कहते हैं सर x का, भैया x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो क्या मिला हमें डिफरेंशिएशन e पावर रूट x अपॉन
2√x, दैट्स द आंसर। कॉपी करिए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए 4 एग्जाम्पल और लेता हूं इसके, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगला एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू log of ax plus b, then find the dy upon dx। क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हे भगवान, ये log का तो अंदर भी एक इक्वेशन सी दी हुई है, बड़ा कठिन दिखाई पड़ता है पर है बड़ा आसान। कैसे? ये देखो, dy अपॉन dx, सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है? log। log के अंदर जो कुछ भी है, 2 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, कैसा भी इक्वेशन हो वो उसके लिए x है। तो log x का सबसे पहले 1 अपॉन x। अब ax प्लस b का, तो ax का क्या होगा? a, क्योंकि बेटा a बाहर आ जाएगा एक तरह से, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। बात को समझो, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ओके। 1 हो गया, a बाहर आ गया, प्लस कांस्टेंट का 0। क्या आंसर मिला हमें? a अपॉन ax प्लस b, दैट्स द आंसर। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ बेटा मैं आपके लिए। कोई हमसे पूछे कि भाई y बराबर है e पावर साइन x, तो dy अपॉन dx निकालिए कितना होगा। क्या करेंगे बताओ? यहाँ 2 फंक्शन है, एक एक्सपोनेंट हो गया e, उसके ऊपर साइन x हुआ, तो यानी कि dy अपॉन dx, सबसे पहले e का करिए, e पावर x, साइन x मत समझो इसको, क्योंकि पहला फंक्शन क्या है? e, फंक्शन में फंक्शन फंसा हुआ है, तो e पावर x का क्या होगा? e पावर x। अब साइन x बचा, e का काम खत्म, साइन x का क्या होगा? cos x। तो आंसर क्या आया? e पावर साइन x डॉट cos x। कई लोग क्या है इसमें, इसको u मान लो, इसको b मान लो, इसको w मान लो, बहुत बड़ी रामायण कहते हैं और सुनाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामने आ रहा है उसके आगे का पूरा उसके लिए क्या है? x है। इस तरह से हम इसको करते जाते हैं। कॉपी करें। अभी हम अगला लेते हैं, एग्जाम्पल 6। मान लीजिए इफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ
साइन ऑफ ई पावर रूट एक्स। ये एक फंक्शन है, इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है। देन फाइंड dy अपॉन dx। क्या करें भाई, यहाँ ये कितने फंक्शन हो गए, 4 हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहले लॉग है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, फिर एक्सपोनेंट है e, फिर क्या है रूट एक्स है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेन के हिसाब से करते जाएंगे। लॉग के आगे जो कुछ भी है उसके लिए x है, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन साइन ऑफ ई पावर रूट एक्स। फिर साइन का करेंगे, साइन के आगे जो भी है वो उसके लिए x है, क्या हो गया कॉज ऑफ ई पावर रूट एक्स इनटू, फिर e फंक्शन है e पावर x का e पावर x, फिर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो क्या बचा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, समथिंग लाइक कॉट अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। कॉपी करें, एक और ले लेता हूँ। पूरे 10 एग्जाम्पल देने हैं मुझे आपको चेन रूल के, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जो अपनी डीपीपी रहेगी उसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी नहीं आएगा वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट्स में सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये सवाल आता है, ई पावर एक्स स्क्वायर 3x + 2, देन फाइंड dy अपॉन dx कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अरे भाई है, बिल्कुल है, पर e के लिए ये पूरा के पूरा क्या है, हमारे लिए x है। तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू ई पावर सेम, क्योंकि e के ऊपर जो भी है वो e के लिए क्या है, एक तरह से x है, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 3x का 3 बाहर, x का 1, कांस्टेंट है 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी क्या बचा बेटा 2x + 3 ई पावर x स्क्वायर + 3x + 2। ये हमारा आंसर। कॉपी करो आराम से। अभी देखिए और 3 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लेंगे और लास्ट में लेंगे मैक्सिमा मिनिमा। जैसे एग्जाम्पल 8 लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा इफ़ y इज इक्वल टू √of sin x, तो ज़रा dy अपॉन dx निकाल के बताओ प्यारे बच्चों, क्या करेंगे। हाय राम, ये तो कठिन सा सवाल दिख रहा है भाई। पहले √ है, उसके बाद में भी बाप रे sin x भी है, क्या करें। कुछ नहीं करें, चेन रूल लगाएं। dy अपॉन dx, रूट के अंदर जो भी है वो x है, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, साइन x का क्या हो गया cos x। तो आंसर क्या बचा cos x अपॉन 2 रूट sin x। फिनिश।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 ले रहा हूँ बेटा। ये थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। सब्स्टिट्यूशन, सॉरी नॉट टू सब्स्टिट्यूशन, चेन रूल का काम खत्म। कई बार क्या होता है, कंबाइंड फंक्शन दिया जाता है हमें, यानी जिसमें y भी होता है और x भी होता है, और हमें निकालना क्या होता है वहाँ पर dy/dx। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x, यस, देन फाइंड dy/dx। अब भाई यहाँ पे तो पूरी इक्वेशन है, y भी है और x भी है, तो क्या करेंगे हम, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सॉल्यूशन ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा बेटा, सबसे पहले dy/dx प्लस, अब साइन y का करिए तो साइन y का क्या होगा, cos y। भाई y x का फंक्शन है तो ये एक तरह से चेन रूल हो गया, साइन के आगे जो भी है वो हमारे लिए x है, तो साइन का हो गया cos y, और y का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में इंटू dy/dx। cos x का क्या है, ये तो x ही है, cos x का होगा माइनस साइन x। यहाँ साइन y का क्यों हुआ, क्योंकि पहले साइन का हुआ तो cos y, फिर y का हुआ x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या बन गया dy/dx, और ये तो x ही था तो ये सीधा माइनस साइन x। अब यदि हम इसको प्रोसीड करें, तो देखो बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें dy/dx को कॉमन लेना है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x, यानी कि dy/dx कितना आया, माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, दैट इज आवर आंसर। कॉपी करिए इसको, तो जहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन हो, पूरे एक्सप्रेशन को ही आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप का आसान सा सवाल। इफ y इज इक्वल टू sec पावर 4x देन व्हाट इज द dy/dx। तो भाई sec x का डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा है, sec x 10x होता है, sec पावर 4x का क्या होगा, तो बेसिकली हम इसको एक एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप लोग बुरा ना माने, आप लोग बुरा भी माने तो भी मुझे करना पड़ेगा, इट्स ओके। ये हो गया अपना sec x की पावर 4, हमें चाहिए क्या, dy/dx। अब देखो बेटा ध्यान से, ये एक तरह से x पावर n हो गया, तो पावर बाहर आ गई, एक पावर कम हो गई, इनटू ये x पावर n का हुआ पहले एल्जेब्रिक का, अब sec x का होगा अंदर से, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है पहले, इट लुक्स लाइक x पावर n, तो n x पावर n माइनस 1। नाउ द इनसाइड sec x, व्हाट इज दैट, sec x cos x। क्या मिलेगा बच्चों, कम ऑन टेल मी, sec पावर 4x cos x, दैट्स द आंसर, डन। लिखिए
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आया हमारे पास 11 नंबर एग्जाम्पल, इफ y इज इक्वल टू जेड क्यूब एंड z is the function of x, then what's the dy upon dx। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये y x का फंक्शन नहीं है, z जो है वो x का फंक्शन है, तो क्या करा जाए, ठीक है हम वही देखेंगे इसको, लाइक z पावर n की फॉर्म में क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको लाइक x पावर n 3z स्क्वायर, परंतु ये अभी पावर n वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया, z रह गया। अगर ये x क्यूब होता तो सीधा सीधा 3x स्क्वायर, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में क्या आता था 1, पर क्योंकि ये z है तो z का कितना होगा dz अपॉन dx, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, कारण को समझो और इसको बहुत माइन्यूटली देखो कि मान लो अगर ये ऐसे होता ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो भी क्या होता x के रिस्पेक्ट में, ये सीधा x पावर n इंटू एक्स का करते तो क्या करते dx अपॉन एक्स, ये क्या हो जाता है 1, तो हम सीधा वहाँ क्या लिख देते हैं बेटा 3x स्क्वायर, परंतु यहाँ ये x नहीं है, क्या है z है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा dz अपॉन dx। ओके राइट, देखिए इस पूरे को, फिर हम अगले मॉडल पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों अब हम अगला प्रोफाइल लेते हैं। इसमें ऐसा होता है कभी कभी कि मान लीजिए y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है और x भी क्या है किसी थीटा का फंक्शन है, और हमसे पूछा क्या गया है dy अपॉन dx। जैसे ये मानो अजय मेरा खास भाई है, कोई बच्चा है अजय नाम का, वो मेरा रियल ब्रदर है और वो आपका भी रियल ब्रदर है, ठीक है, तो इसका मतलब हम दोनों भी क्या होंगे ब्रदर्स ही होंगे, या हो सकता है इफ यूर ए गर्ल चाइल्ड वी कैन द ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो। तो यानी मान लीजिए आप भी एक मेल चाइल्ड हैं, आपका कुछ भी नाम है अजय, पंकज, विजय, राजू जो भी है, मेरा नाम दीपक है, एक बच्चा है वो मेरा खास भाई है, तो वो आपका भी अगर मान लीजिए खास भाई है तो हम दोनों भी क्या होंगे खास भाई होंगे। ऐसे ही क्या होता है y का थीटा से रिलेशन है, x का भी क्या है थीटा से रिलेशन है, तो इन दोनों की म्यूचुअल रिलेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे देखो, इफ y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड x इक्वल टू a cos थीटा, then find dy अपॉन dx। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले dy अपॉन डी थीटा निकालो बेटा, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन थीटा का क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा कितना होगा बेटा, ए बाहर आ गया, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। अगर हम डिवाइड करें 1 का 2 से, ये हुआ अपना कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा गया, क्या मिला हमें dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा।
कभी कभी पूछ लेता है भाई थीटा इक्वल्स टू π/4 पर वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है cot π/4 क्या होता है 1। दैट्स द आंसर। कॉपी करिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा x इक्वल टू 80² एंड लेट y इज इक्वल टू vt स्क्वायर, देन व्हाट्स द dy अपॉन dx। बच्चों देखो, काम की बात करनी चाहिए हमें, समय हमारा महत्वपूर्ण है। x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, निकालना क्या है dy अपॉन dx। तो क्या करेंगे, पहले हम y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें, हमें क्या मिलेगा dy अपॉन dt। x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या मिलेगा dx अपॉन dt। तो डिवाइड जब करेंगे तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम dy अपॉन dt निकालते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेसिकली, भाई b तो कांस्टेंट है, अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे भी देखो ऐसे d अपॉन dt vt स्क्वायर, तो b क्या होगा बाहर आ जाएगा ना, और t स्क्वायर का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में 2t, तो कितना आ गया 2bt। और प्यारे बच्चों dx अपॉन dt कितना आएगा, इसी तरह से 280 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमारे पास दोनों मौजूद है, हमें चाहिए dy अपॉन dx। सो इफ 1 इज डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट dy अपॉन dt divided by dx upon dt equal to how much, this 2bt upon 280। ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 गया, ये फिनिश। तो हमें क्या मिला, यहाँ देखो आंसर को मैं इधर लिख देता हूँ। dy upon dx is equal to b upon a। That's the answer। कॉपी कर लें इसको। तो यानी जब परिस्थिति ऐसी होती है ना कि y भी फंक्शन है किसी वेरिएबल का और x भी फंक्शन है किसी वेरिएबल का, मान लीजिए थीटा है, t है, कुछ भी हो, तो पहले dy अपॉन डी थीटा निकाल लो, dx अपॉन डी थीटा निकाल लो, और फिर उसमें dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा बेटा हमें dy अपॉन dx। ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं, कॉपी कर लीजिए आराम से। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है लॉग का इस्तेमाल होता है। उसको पढ़ने से पहले हमें पहले एक्सपोनेंट और लॉग को समझना होगा कि वो दो चीज़ें क्या हैं।
तो मैं आपको एक्सपोनेंट और लॉग समझाता हूँ। पहले मैथ में एक सीरीज होती है, इसको कहते हैं ई पावर एक्स। ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो है अपना 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। अगर हम इसमें x = 1 डाल दें तो e जो है ये तो पावर 1 हो गई 1, तो इसको लिखो या मत लिखो, 1 + 1 + 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये करीब करीब हमारे पास 2.7 के आसपास आता है। 1.8 अगर आएगा लास्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है, आप 2.7 कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। अब एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ a पावर b = c है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। a की पावर b करेंगे तो c आ जाएगा, एंड इसका अर्थ होता है कि log ऑफ a बेस c = b। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड लॉग फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप ऐसा समझ लो शॉर्ट में कि अगर कहीं पर log x पावर y = z लिखा हुआ हो तो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, इसको जब उधर ले जाते हैं तो log डिसअपियर हो जाता है। तो यानी x पावर z विल बी = y। तो ये क्या हो गई log फॉर्म, ये क्या हो गई एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे मान लो मुझसे किसी ने कहा भाई p पावर q = r है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, लॉग फॉर्म लिखो इसकी। तो यानी ये बेस इधर आके पावर बना होगा, तो मैं फटाफट से क्या लिखूंगा, लॉग ऑन द p बेस ऑफ r इज q। दैट्स द आंसर। या कोई मुझसे कहता है अगर कि मान लो log ऑफ u बेस ऑफ v बेस ऑफ u इज़ w, ये लॉग फॉर्म है, तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए। क्या करूँगा मैं, u को उधर ले जाऊँगा तो w इसकी पावर बन जाएगा। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, लॉग फॉर्म। ये आपको इस तरह से याद रखना है। तो इन जनरल क्या होता है, हमेशा लॉग का जो बेस होता है वो हम e इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिखेंगे इन जनरल, जो हमारे काम का है। अगर मान लीजिए e पावर x = y है, देन log ऑफ e बेस ऑफ y इज व्हाट, x। ओके, सबसे काम की चीज़ ये है कि log का जो बेस होता है उसको कहते हैं नेचुरल लॉग ऑन द बेस ऑफ एक्सपोनेंट e, जिसकी वैल्यू क्या है 2.7। तो ये होती है एक्सपोनेंट फॉर्म और ये होती है लॉगरिथम फॉर्म। यानी बेस उधर जाके जो है वो क्या हो जाता है, बेस में आ जाता है, और जो क्वांटिटी है वो उसकी पावर बन जाती है। ओके बच्चों, कॉपी करो। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से मेरे साथ सीखें। सबसे पहली चीज क्या होती है कि लॉग ऑन द बेस ऑफ ई, लाइक
x पावर n इज n डॉट, पावर बाहर आ जाती है, log e बेस x, ऐसा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। log ऑफ बेस जो भी रहे, हम एक्स वाई लेके चल रहे हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है अगर, log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इंडिविजुअल लॉग्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। थर्ड क्वेश्चन लॉ क्या है? log ऑफ एक्स अपॉन वाई इज समथिंग लाइक log x माइनस log y। कॉपी करो इन तीनों को। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बेस चेंज। ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसे कॉपी करें ढंग से। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी है सबसे इम्पॉर्टेंट। log ऑफ ए बेस ऑफ x अगर है और हम इसका बेस चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं? log ऑफ बेस ऑफ b x डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस ऑफ b a। ये आपको ध्यान रखना है, नंबरिंग डाल दीजिए इन पे, इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब डिनोमिनेटर से हम किसी लॉग को ऊपर ले जाते हैं ना बेसिकली, तो उसका बेस चेंज हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ b बेस x, ऐसा लिख दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, इनटू क्या हो जाएगा, इसका बेस चेंज हो जाएगा log ऑफ a b। तो ये क्या बन गया? log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ a। कॉपी करिए इसको। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया बेसिकली, कंक्लूजन ये आया कि log ऑफ b ऑन द बेस ऑफ a इज द रेसिप्रोकल ऑफ log ऑफ b ऑन द बेस ऑफ a। ये आपको ध्यान रखना है। बेस चेंज करते हैं, जब log को नीचे शिफ्ट करते हैं तो बेस और क्वांटिटी चेंज हो जाती है। log ऑफ 1 क्या होता है? 0। आगे ध्यान रखिएगा, log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e इज 1। या और एक प्रॉपर्टी, log ऑफ x ओवर द x इज 1। ये सारी चीज़ें आपको log की ध्यान रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है 9th-10th में, आप इसको ध्यान रखें। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एक 10 सवालों की, कोई परेशानी नहीं है। एक DBB भी डालूंगा मैं log की, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये कमांड हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी बेटा। कॉपी करो। एक विशेष चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब हम बेस चेंज करते हैं ना ई से, कोई क्वांटिटी जब ई बेस पे होता है लॉग तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। जब हम उसे 10 के बेस पे ले जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए लॉग ऑफ ई बेस ऑफ एक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 2.303 लॉग ऑन द बेस ऑफ 10 एक्स। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जब बेस का हम ई से 10 में चेंज करते हैं तो 2.3303 का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसको हम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, पर बेटर है आप इसको फिलहाल याद रखें। मेमोरी टिप रिजल्ट। ओके, राइट।
जैसे मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ आज के लिए आपके लिए। किसी ने हमसे कहा कि प्रूव दैट log ऑन द बेस ऑफ 232 इज 5। ये प्रूव करना है। क्या करें भाई? आप सोचोगे सर आपने तो ई की 10 की इनकी बातें की, ये कहाँ से आ गया? अरे भैया ये बहुत आसान है। कैसे? देखो log ऑफ 2, अब 32 क्या होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 5। मैंने आपको बताया था log x पावर n क्या होता है? पावर को आगे ले लो, 5 2 बेस ऑफ 2। log x के बेस पे x या a के बेस पे a क्या होता है? 1। तो 5 इंटू 1, आंसर क्या आ गया हमारा? 5। कॉपी करिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा हमसे log 3 बेस 81 प्लस 1 अपॉन log ऑफ 64 के बेस पे 4, इसकी वैल्यू क्या है? बाप रे, ये तो बड़ा डरावना सा सवाल है। क्या सर आप तो ई की और 10 की बात कर रहे थे, ये आपने क्या दे दिया? भाई तभी तो हमारा नाम दीपक शर्मा है। थोड़ा सा बच्चों को हम डराते हैं फिर प्यार से समझाते हैं। देखो बच्चों सोचते कैसे हैं। ये 81 है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4। करके देख लो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। गुड। इसमें क्या करें? बाबरी क्वांटिटी बेस से छोटी है। हे भगवान सर इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, रिवर्स की प्रॉपर्टी बताई ना रेसिप्रोकल की, उल्टा ले जाओ तो क्वांटिटी बेस बन जाएगी और बेस क्वांटिटी बन जाएगा। ये हो गया 4 log 3 बेस 3 प्लस 64 कैसा भाई? 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 4 पावर 3, मतलब log 4 पावर 3। ये आगे आ गया। देखो भैया log a बेस a 1, ये 3, 4 बेस 4, ये भी 1, यानी 4 प्लस 3। आंसर क्या हुआ बाबू? 7। नहीं समझे? समझ गए। गुड, कॉपी करो। ठीक है बेटा, एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी होता है इस पर, उसको आपको ध्यान रख लेना है, जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था क्योंकि आप ब्लॉक समझते नहीं थे। एक 11-12 जो है उसमें ऐड कर देना। डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x जो है वो क्या होगा बताइए? ये होता है a पावर x log ऑफ e, या कई बार इसको नीचे लेके log a ये भी बोल देते हैं। कॉपी करिए इसको। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। log ऑफ, यहाँ लेते हैं हम मान लीजिए x² माइनस 4x बेस लिया 2 इज इक्वल टू 2, देन
फाइंड एक्स। ये क्वेश्चन आया, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर क्वेश्चन। तो वो 4 है ना, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4। एनीवेज अपन चेक कर लेते हैं जो भी है। तो x कैसे निकालें भाई? एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मिलेगा? -4x, और ये कितना आएगा? एक सेकेंड बेटा, मुझे लगता है कि हमें इसको कर ही लेना चाहिए। चलो यार जो भी आएगा यार ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। क्या मिला? x² - 4x - 4 = 0। तो ये क्या हो गया बेसिकली बताइए? इज इट नॉट द स्क्वायर ऑफ x - 2? यस, पर वो क्या होना चाहिए अपने पास? +4 होना चाहिए क्वांटिटी का। एनीवे, तो अब ये इक्वेशन जो आ गई इसको हम क्या कर सकते हैं? x के लिए निकाल सकते हैं। किससे? श्रीधराचार्य मेथड से। तो अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देख लेते हैं, आती है कि नहीं आती है, डिफाइन होगा भी कि नहीं। 4 ± (b² - 4ac अपॉन 2 × 1। यस, ये मिल जाएगा हमें। तो 16 16 32 हो गया, यानी कि 4√2 अपॉन 2 प्लस माइनस रहेगा। तो ये इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई अपने पास। कौन सी? 2 ± 2√2। कई बार क्या होता है, एक परफेक्ट इक्वेशन बन जाती है। जैसे अगर मान लो मैं इसको देना चाहता आपको, तो यहाँ लिख सकता था क्या? -4 है तो मैं 4 बन जा 4 लिख सकता था इसको, यानी -4 और 1 फैक्टर लिख सकता था इसके। तो वहाँ से भी मुझे क्या वैल्यू मिल जाती थी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सुनो। मान लीजिए ये होता मेरे पास log 2 ऑफ x² प्लस x, या कहिए कि -x = ऐसा कुछ पावर जो कि एक परफेक्ट वैल्यू मिले मुझे। क्या कर सकता हूँ मैं उसको? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कर लेता हूँ। क्या आएगा यहाँ से एग्जाम्पल में? देखो तो क्या इक्वेशन बनेगी? x² - x = 4, यानी x² - x -4 = 0। तो क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है पॉसिबल जिससे हम इसे सॉल्व कर सकें? यस। कैसे निकाल सकते हैं? वापस उसी मेथड को लगा के हम इसे निकाल सकते हैं। x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2 × 1। जो भी आता है वो हमारा आंसर होगा। आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, मतलब इन जनरल कोई भी इक्वेशन भी हो तो आप उसकी पावर सेटल करके एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए। परफेक्ट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं या कुछ रूट में भी आ सकते हैं, जो भी आए वो हम निकाल सकते हैं। आज मैंने आपके लिए चेन रूल कवर किया और लॉग और एक्सपोनेंट्स आपको समझाए। कल की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, लगभग 40 मिनट की क्लास रहेगी। उसके बाद वी कैन स्विच ऑन टू इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करो। डीपीपी आपकी कल शायद डिफरेंशिएशन की अपलोड हो जाएगी, दोनों साथ में है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसको प्रैक्टिस करते रहो। जो भी नहीं आए वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे डाउट भेजो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। कई बार क्या होता है, ये परफेक्ट -2 अगर होगा तो 2 पावर -2, तो इक्वेशन ऐसे सेटल हो जाएगी जो परफेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं काम करूंगा, आपको एक लॉग का असाइनमेंट भी मैं बाद में दे दूंगा। लॉग उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, तो उतना डेप्थ में हम नहीं करते प्रैक्टिस, परंतु फिर भी मैं एक 20 सवालों के असाइनमेंट आपको पोस्ट कर दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड नमस्कार। होपफुली आपको मेरा नया हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है, आपको ये सहन करना पड़ेगा। नमस्कार।